ये फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि उस्ताद जी आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर जाने का शरफ़ हासिल हुआ है, वज़ाहत कर दी। शुक्रिया। नहीं लीजिए, मैं गया नहीं, वो मेरी वीडियो किसी ने देखे हो। वीडियो वो आवाज़ मेरी है, उसमें मैंने पस मंज़र तो उसका ज़िक्र किया जो हदीस में आता है, लेकिन मैं गया नहीं। वीडियो किसी और की है, आवाज़ वो पस मंज़र जो है, वो वीडियो जो है ना, वो उसको करोड़ों में लोगों ने देखा है। तो सिर्फ मेरे पेज पर जो है ना, उसको 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा, तो और इस तरह लोगों ने देखा। मेरे पेज के लिए दुआ करो यार, मेरा पेज हैक हो चुका है, फेसबुक पेज, उसके लिए दुआ करो। 1,27,000 उसके फॉलोअर्स, उसके लिए दुआ करो। ये फरमाते हैं उस्ताद जी जुल्फ़िकार भुट्टू आ गया है, इनको खूबसूरत लड़का जो आपको मतलूब है वो आपके सामने मौजूद है। क्या हुक्म उसके जाने में जाने मुर्शिद जंग आ जाएगा ना, खूबसूरत है, देखो हम इसको याद कर रहे थे, ठीक है याद आ गया। हमारे उस्ताद मोहतरम तशहुद में दुरूद शरीफ के बाद किस तरह की दुआएं कर सकते हैं, और ऐसी सजदों में हर वो दुआ तशहुद में, तशहुद के बाद जो मनकूल हो, मासूर हो कुरान और हदीस में। अभी जो मैंने आपसे अदिया जिक्र की है ना, ये अदिया पढ़ सकते, बैठ जाओ, ये दुआएं पढ़ सकते हैं। लेकिन सजदे में नवाफिल में, फ़राइज़ में नहीं। फ़राइज़ में तो हना करे दुआएं ना पढ़े, सजदे में जो भी मनकूल हो कुरान और हदीस में पढ़ सकते हैं। ये अरबी में इसके अलावा भी गुंजाइश है, बल्कि उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद साहब दामत बरकातुहुमुल आली, उनकी दुआ ये भी है, वो फरमाते हैं कि अपनी ज़ुबान में भी मांग सकते हैं अगर किसी को अरबी में दुआएं ना आती। उस्ताद जी की राय तो ये भी है। तशहुद में, तशहुद के बाद ना मांग सकते हैं, वो तो फ़राइज़ में भी मांग सकते हैं। ये दुआएं मैंने आपसे अर्ज़ की, ये भी मांग सकते हैं, वो तो फ़राइज़ में, लेकिन सजदे में नहीं, फ़राइज़ में नहीं। फरमाते उस्ताद मोहतरम साहब, हमने सुना अगर कोई शख्स पानी का 1 गिलास किसी को पिलाए तो उसके गुलाम आज़ाद करने का बराबर सवाब मिलेगा, क्या ये दुरुस्त है? रहनुमाई फरमाएं। फ़िलहाल मेरे ज़हन में नहीं है ये हदीस, मेरे ज़हन में, वल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, आपने जो दुआएं हमारे सामने ज़िक्र की है उनका हमारे लिए याद करना मुश्किल है, लिहाजा आपकी बहुत शफ़क़त होगी, मेहरबानी होगी कि आप इन दुआओं को किसी वर्क़े पर तहरीर करें। हाँ ठीक है, आहिस्ता मतलब है कि एक मजलिस में एक दफ़ा तो याद नहीं होती ना, इनको तो याद करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में वो मेरी रिकॉर्डिंग भी हो गई, वहाँ से रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं, अली रज़ा के पास भी है, मेरे पास भी है, रिकॉर्डिंग वहाँ से ले लें, वो वाला हिस्सा ले लें। या ये है कि मुझे याद दिला दे, मैं अली रज़ा को वॉइस कर दूँगा ये दुआएं ज़ुबान, लिखने पर लिख भी दूँगा मैं, तो कोई मसला नहीं, लिखने पर टाइम लगेगा, लिख भी दूँगा मैं, या वॉइस कर दूँगा, वो याद कर लें। लेकिन ये पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो। हमारे उस्ताद अक्सर और चीज़ लोग पूछते हैं कि हम अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में मेहनत मजदूरी करते, क्या हम मुता कर सकते हैं बवजह अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फ़िराक़ के? मिन जानिब एहसान इलाही उकार, एहसान इलाही कौन? और चीज़ जो बाहर रहते हैं ना, पाकिस्तान है, अच्छा दूसरे सफ़र पर भी है, वैसे आपस की बात है, और मेरे पे फतवे नहीं ला रहे, मेरे पर फतवे नहीं लगा रहे, ये आपस की बात में कर रहा हूँ। इस पर मेरा एक मकाला भी मौजूद है, पुरानी बात इसके बारे में, ये मुता के बारे में जो जितनी सख्ती हम करते हैं ना, शायद इतनी सख्ती हो ना, शायद आपको अक़वाल भी मिल जाए अहले सुन्नत वल जमात में से भी। समझ आ गई कि नहीं है? बाकी इस पर आप ख़ुद पढ़ के, मेरा मुताला पता नहीं, मेरा मकाला पता नहीं कहाँ पड़ा होगा,
पुरानी बात, मैं जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त मैंने लिखा था, उस वक्त मैंने तहकीक की। इतनी सख्ती नहीं है, बस इतना आप इसको ज़हन में रखें। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज में कुरान की तिलावत करे तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी या नहीं? वजाहत कर। यार ये मुझसे मसला मत पूछो, फिर मुझ पर फतवे लगाओ। पहले भी मैंने इशारे में बात की है कि नहीं की, समझ आ गई कि नहीं आई? देखो जहरी नमाज़ों में तो अहनाफ का मज़हब बिल्कुल ठीक वो है, लेकिन सिर्री नमाज़ों में जो है ना अहादीस बहुत ज़्यादा वाज़ेह है और इमाम मोहम्मद का कौल भी जवाज़ का है सिर्री नमाज। समझ आ गई कि नहीं है? और मैं अपना मामूल आप लोगों को नहीं बताऊँगा, फिर मैं इत्तेफाक में नहीं लगा। जो आप रोज़ाना दुआएं पढ़ते हैं वो मोबाइल में हैं तो ग्रुप में दे लें। वो मुनाजात मकबूल में है ना, वो मुनाजात मकबूल प्ले स्टोर से मुनाजात मकबूल आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में मौजूद है, मेरे मोबाइल में भी है, वो पढ़ लिया करें। मस्जिद में भी है, मोबाइल में प्ले स्टोर में मुनाजात मकबूल लिखेंगे, मुनाजात मकबूल आ जाएगी और वहाँ से ख़रीद लें। और आप तो हदीस का सारा है, अभी से शुरू कर दें, कल से शुरू कर दें। रोज़ाना वो हफ्ता इतवार पीर हर दिन की दुआएं हैं वो पढ़े, बड़ी बरकत है, बहुत बरकत है। और दूसरा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं तर्जुमा वाले ख़रीदे ताकि तर्जुमा भी आपको आ जाए। दूसरा फ़ायदा होगा कि आपको ये दुआएं याद हो जाए। एक तो हदीस आपको याद हो गई ना, रोज़ाना पढ़ेंगे। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल तो हो गए पढ़ते हो, 15-16 साल तो हो। अब वो पढ़ते पढ़ते, वैसे तो मैं निकम्मा हूँ, गबी हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते तो याद हो जाती है ना। फिर आप कहीं दुआ मांगेंगे कि मजमे में आपके ज़ुबान पर ख़ुद अरबी की दुआएं आएंगी, कहेंगे बड़ा मुफ्ती साहब है, रोक पड़े। जब बड़े उलमा को सुनते हैं ना दुआएं पढ़ते हैं, तो ऐसे उन्होंने दुआएं पढ़ी है ना, याद की है, और ज़ुबान पर ख़ुद ब खुद आती है। बाज़ वक़्त कभी कभार मैं ऐसे पढ़ता हूँ, जुमे के बाद लोग आ जाते हैं, ओ मज़ा आया, अरबी वाली दुआ सुनी आपकी। समझ आ रही कि नहीं? हमारे उस्ताद आजकल बॉर्डर से पेट्रोल और डीज़ल पाकिस्तान में स्मगलिंग होता है। हाँ, वो पेट्रोल और डीज़ल पाबंदी होने के बावजूद हम ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं, उसका शरई हुक्म क्या? फ़कीर नवाज़ के कैसर नवाज़ को शादी। देखिएगा, स्मगलिंग करना तो ठीक नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी, लेकिन ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं। ख़रीद फ़रोख्त करेंगे वो माल हलाल होगा। स्मगलिंग करना तो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसको बेचना ख़रीदना ये जायज़ हो, किसने ख़रीदा उसके लिए भी जायज़ है, किसने बेचा उसके लिए भी वो माल हलाल है। लेकिन स्मगलिंग करना ये दुरुस्त नहीं, इसका गुनाह होगा। उस्ताद मोहतरम, मैं निकाह करना चाहता हूँ पर वालिदैन कहते हैं आप छोटे हैं, उस्ताद जी कोई दुआएं बताएं। मुर्शिद इरफान जंग। इसमें दुआएं काम नहीं आती, इसमें आपने रोज़ाना कहना है नमक, सालन में नमक कम है, चाय में चीनी कम है, तो कभी एक गिलास तोड़ दिया, कभी कप तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वाले साहब को गुस्सा आया, अपने घर से भागना है दिमाग से बाहर, ये काम आता है। समझ आ गई कि नहीं आई? वैसे एक वजीफ़ा मैं बताता हूँ, मुजर्रब जिसकी शादी ना हो रही, तो सूरह ताहा जो है, सूरह ताहा, वो जो कपड़े हैं ना धुले हुए, वो आपने पहनने हैं, अभी नहीं पहनने, अलमारी में रखे हुए हैं, तो उसके अंदर फ़ोटोकॉपी करवा के हाथ से लिख के, जिस तरह कुरान पाक में लिखे हुए हैं उसी रस्मुल ख़त के मुताबिक कपड़ों में रखें। फिर जब वो कपड़े पहनने हो ना, तो फिर उसे निकाल के दूसरे कपड़ों में रखें, वो पहने तो उससे निकाल के और कपड़ों में रखें। इस तरह कुछ अर्सा रख के इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। बहुत सारे हज़रात को मैंने बताया है, उनको अल्लाह ताला ने रिश्ता दिया है। और इस तरह हर नमाज के बाद रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन 3 दफ़ा ये पढ़ा कर, लड़के। हाँ, पूरी सूरत है। फरमाते हैं उस्ताद जी, एक बंदे के पास
6 तोले सोना और साथ 2-2.5 लाख रुपए नकदी मौजूद है, तो पर ज़कात होगी या नहीं? आजकल के अतबार से 7.5 तोले तक सोना तो नहीं पहुंचता, तो क्या सोना और नकदी मिलाकर चांदी के निसाब का एतबार किया जाएगा कि सोने का ही एतबार हो? साहिबजादा सैयद अख्तर शाह। देखिएगा मेरे उसमें ना तफसील से मैंने इस पर कई मेरे वीडियो मौजूद है, वीडियो क्लिप है मेरे पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, वो देख लें। सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोले, चाहे 7 तोले क्यों ना हो, लेकिन नकदी चांदी नहीं है, हमारी तिजारत नहीं है, तो 7 तोले से एक 7.5 से बिल्कुल थोड़ा सा भी कम है, ज़कात नहीं है उसमें। अगर कुछ तोले हैं 5-6 तोले 4-5 और कुछ नकदी कुछ चांदी है, फिर उस सूरत में अगर 52.5 तोले चांदी तक कीमत तक उसकी कीमत पहुंचती है तो ज़कात वाजिब। अगर नकदी है ज़रूरत से ज़ायद, यहाँ पर तो 2-2.5 लाख रुपए है ना, तो 2-2.5 लाख तो ज़रूरत से ज़ायद होता है, और वो नकदी और वो मिलाकर सोना मिलाकर कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंचती है, ज़रूरत से ज़ायद नकदी है, तो उस पर भी ज़कात है। अब देखिएगा ये जो हम मिलाते हैं ना, जम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, जम बिल कीमत जम बिल अज्जा पढ़ा है ना, तो जम बिल कीमत किसे कहते हैं, जम बिल अज्जा किसे कहते हैं? जम बिल अज्जा का पता है आपको? इस पर मेरे चैनल पे आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखनी है, वो बहुत अहम गुफ्तगू है, वो खालिस इल्म में गुफ्तगू है, वो कल सुन के मुझे बताना है। नीचे जाएंगे, नीचे जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा नीचे, इसलिए कि चैनल पर 750 वीडियो हैं। तो इस ईद के मौके पर, अब ये कितने महीने 2-3 महीने हो गए ना, तो ईद से पहले मैंने अपलोड की थी, पिछले साल भी मैंने की थी, तो ये 2-3 महीने पे पिछले जो वीडियो है ना उनमें जाए कि ज़म बिल कीमत किसे कहते हैं, ज़म बिल अज़्ज़ा किसे कहते हैं, और फिर ज़म बिल कीमत का एतबार किया जाएगा, ज़म बिल अज़्ज़ा का एतबार किया जाएगा, इमाम अबू हनीफा का मसला क्या है, साहिबान का क्या है, और आजकल किसके पर फतवा देते हैं, वो ज़रूर सुनने, वो बहुत मुफीद चीज़ है। समझ आ गई कि नहीं? वहाँ पर सुन। और साजी इस्लाम बांदी के साथ वती की इजाज़त देते हैं, लेकिन अगर कोई औरत ग़ुलाम की मालिका हो तो उस ग़ुलाम के साथ काम क्यों नहीं कर सकते? बांदी के साथ वती की क्या मसलात और इल्लत है? देखो, अगर मालिका उसके साथ तो ग़ुलाम नहीं कर सकता ना, वो ग़ुलाम से मरवा नहीं सकती। ये क्यों है यार? शरीयत की मर्ज़ी, ये शरीयत का हुक्म है बस। तो शरीयत के अहकाम में क्यों नहीं कहते होते? क्यों? ये हमारे पास इख्तियार नहीं है। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि शरीयत के मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शरीयत के अहकाम में जो है ना वो हिकमत तलाश करना, ये इनकार ख़त्म नबूवत के मुतरादिफ़ है, तो इसलिए हमारे पास इख्तियार नहीं, बस अल्लाह का हुक्म। समझ आ गया कि नहीं? वमा अलैना इल्ला